और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम निकली है मेडिकल के लिए। तनुज दीक्षित भी जुड़ गए हमारे साथ, एडवोकेट। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के लिए मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख गिरिबाला सिंह कर सकती है, लेकिन वहां पर इसके लिए कोई याचिका नहीं लगाई गई। कि हम सभी जानते हैं कि ये मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही स्वतः संज्ञान लिया है। ये एक समझने वाली बात है कि ऐसे में उनकी बेल एप्लीकेशन की शायद सुनवाई की भी इंटरेस्टेड ना हो। तो एक बहुत बड़ी वजह होगी जिसको गिरिबाला, क्योंकि एक न्यायिक अधिकारी रही हैं और वे इस चीज को बड़ी बेहतर रूप से समझती हैं कि इस तरीके के मामलों में खुद के लिए मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से वे आगे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर नहीं जा रही। जी। अब ऐसे भी सवाल ये भी उठता है, एक एक बारीकी इन्हें कानून की पता है कि कहां पर केस स्ट्रांग होगा, कहां पर वीक होगा। इन दोनों से अगर अहम जानकारी सीबीआई की टीम के लिए उगलवाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? बेहद चुनौतीपूर्ण है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सीबीआई एक बेहद महत्वपूर्ण एजेंसी है, इस देश की मंजी हुई एजेंसी है और इस तरीके की कहीं हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल करने में अपनी एक्सपर्टीज रखती है। तो वे जानती है कि किस तरीके से इस तरीके के मामलों को निपटाना है और कहीं ना कहीं अगर कोई भी फैक्ट होगा जिसको छुपाने का कुछ भी प्रयास किया जा रहा होगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीबीआई निश्चित रूप से उन हिडन फैक्ट्स को सामने लेकर के आएगी और इस मामले में सारी जो गुत्थियां हैं वो जल्द से जल्द सुलझेगी। जी बिल्कुल, सारी गुत्थियां जल्द से जल्द सुलझने की उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं। तरुण जी, सीएफएसएल की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमें याद हो कि आरुषि तलवार हत्याकांड के अंदर यही हुआ था कि इस तरीके से वो जो जगह जहां पर हत्या हुई थी आरुषि की, वहां पर हमने देखा कि इतना ज्यादा आवागमन सब चीजों का हुआ कि फोरेंसिक असली अपराधी के जो साक्ष्य है वो जुटा ही नहीं पाई थी। और हमको पता है कि क्योंकि इस मामले में लगभग 15 दिनों के बाद सीबीआई की एंट्री हुई है, तो 15 दिन का समय वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं था वो एरिया। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण होता है कि जब कभी भी इस तरीके का अपराध कहीं होता है तो उसके लिए उस जगह को रिस्ट्रिक्टेड रखें, आवागमन प्रतिबंधित रखें। लेकिन वहां परिजन रह रहे थे वही घर में। जब खुद एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में भी हम जानते हैं कि गिरिबाला सिंह है, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है, उसके बावजूद भी वो उस एरिया को सील नहीं किया गया। जी बिल्कुल, उस एरिया को सील नहीं किया गया था। आपको पता है कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप कैमरे के सामने सीपीआर दे रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आप सामने रख रहे हैं कि आगे आप फंसे नहीं। दरअसल हम जानते हैं कि जब कभी भी इस तरीके का कोई सुसाइड का केस होता है तो सबसे पहला दायित्व होता है कि पुलिस को सूचना दी जाए और जो भी मृतक होता है, जो जिसने सुसाइड किया होता है, उसको फंदे से निकाल करके नीचे उतारने का काम भी पुलिस करती है, ताकि कोई भी तरीके की जो साक्ष्य है, कोई भी तरीके की चीजें हैं, उससे वहां पर कुछ देखा जाए तो इस तरह की बातें ना हो। लेकिन इस मामले में बिल्कुल ही अलग चीज देखने को मिलती है। इस मामले में हम देख रहे हैं वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, परिजनों ने शव उतारा, सीपीआर देने की प्रक्रिया दिखाई गई। तो देखिए, अभी इसकी सत्यता का प्रमाण करना बेहद मुश्किल है। वो किस तरीके का क्या, देखिए, क्योंकि अभी ये मामला 3 एंगल्स पर है। ये होमिसाइड है, ये सुइसाइड है या अबैटमेंट टू सुइसाइड है। अभी ये तीनों स्थितियां इस मामले की स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे कितने मजबूत साक्ष्य होंगे, कितनी मजबूती से वो सारी चीजें होंगी, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, कितनी मजबूती से उन साक्ष्यों को आगे पेश किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। गिरिबाला सिंह, जिनको उनके पद से हटाने की, कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए एक लेटर भी लिख दिया गया था, अभी तक उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक उनको उनके पद से भी नहीं हटाया गया। ये सारे जो पावर्स हैं, ये गवर्नर के पावर्स होते हैं और हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये सरकार अपने स्तर पर फैसला लेगी, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ी है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उस पर फैसला देखने को मिलेगा। 7 दिन का रिमांड पुलिस का वो अभी पूरा हुआ है और देखिए क्या होता है, जो पुलिस रिमांड होता है वो मैक्सिमम 15 दिनों के लिए ही मिलता है। तो अभी आज ही देखना होगा कि पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद में क्या और 1 सप्ताह पुलिस को दिया जाएगा, क्योंकि मामला सीबीआई के हाथ में है। अगर हम बात करें तो सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत
पुलिस रिमांड मिलता है, और अभी बीएनएसएस में सेक्शन 187 के तहत तो ये कार्रवाई होती है। तो ये महत्वपूर्ण होगा कि 15 दिन से अत्यधिक पुलिस का रिमांड नहीं मिलता है, और पुलिस का रिमांड कोई सजा नहीं है, वो तथ्यों तक पहुंचने का एक बड़ा आधार होता है, जांच के लिए एक बड़ा आधार होता है, और वही प्रयास यहाँ पर किए गए होंगे। और हमारे साथ हमारे तनुज दीक्षित जी जो एडवोकेट हैं वो भी जुड़े रहेंगे। फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं।